ये कहानी है स्टीफन नाम के एक आदमी की जिसे अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1992 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डैमेज। मूवी स्टार्ट होती है और हम स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक डॉक्टर था, लेकिन अब वो राजनीति में प्रवेश कर चुका है और मिनिस्टर बन गया है। वो लंदन में अपनी वाइफ इंग्रिड और बेटी सेली के साथ रहता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम मार्टिन है जो एक यंग जर्नलिस्ट है। एक दिन एक पार्टी में स्टीफन एना नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसके बेटे मार्टिन की गर्लफ्रेंड थी। जब वो दोनों मिलते हैं तब पहले ही नजर में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मुलाकात के बाद स्टीफन एना के ख्यालों में खो जाता है। उसे बार बार एना का ही ख्याल आने लगता है। तो वहीं एना की हालत भी कुछ ऐसी थी। एक दिन मार्टिन एना को अपने घर लेकर आता है और एना को अपनी फैमिली से मिलवाता है, लेकिन यहाँ एना और स्टीफन ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो लोग पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो दोनों मिलने के लिए अंदर से तड़प रहे हैं। एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है। वो स्टीफन को एक एड्रेस देती है और मिलने के लिए बुलाती है। स्टीफन तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है और एना से मिलता है और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो जानते थे कि ये अफेयर गलत है, पर वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एक अवैध संबंध को अंजाम देते हैं। एक दिन मार्टिन को प्रमोशन मिलने की खुशी में सब लोग साथ में डिनर करते हैं। उनके साथ एना भी मौजूद थी। बातों बातों में मार्टिन की मॉम इंग्रिड एना को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो अपने बारे में बताने लगती है, जहां वो बताती है कि उसका एक भाई था जिसने सुसाइड कर लिया था। जब एना उसकी वजह पूछती है तब वो बताती है कि वो किसी से प्यार करता था। डिनर करने के बाद मार्टिन एना को उसके घर छोड़ देता है और वो ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन भी किसी काम का बहाना बना के एना के घर जाता है और एना से मिलता है। वो एना से कहता है कि जब हम डिनर कर रहे थे तब मैं तुम्हें छूना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता था। एना कहती है कि फिक्र मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्हें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एना अपने भाई के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स कई जगह मूव होते रहते थे, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा मेरा भाई मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। वो बस मुझे ही पाना चाहता था। उसने सुसाइड किया तो सिर्फ मुझे पाने के लिए। एना बताती है कि इस हादसे की वजह से वो एकदम टूट गई थी। वो स्टीफन से कहती है कि जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो और उसे बदलने की कोशिश मत करो। जब स्टीफन घर जाकर इंग्रिड से मिलता है तब उसे पता चलता है कि मार्टिन और एना पेरिस गए हुए हैं। एना के चले जाने के बाद स्टीफन अब खोया खोया सा रहने लगा था। वो एना से मिलने के लिए बेताब था, इसीलिए वो भी पेरिस चला जाता है इस उम्मीद में कि वहां जाके वो एना से मिलेगा। पेरिस पहुंचकर वो एना को कॉल करता है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। एना मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर स्टीफन से मिलने चली जाती है। दोनों मिलते हैं और किस करते हैं। स्टीफन एना को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एना कहती है कि मार्टिन सो रहा है और मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, पर स्टीफन एना से दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसी होटल में एक रूम लेता है जिसमें एना और मार्टिन रुके हुए थे। एक बार वो एना और मार्टिन को एक साथ देख लेता है। ये देखकर एक पल के लिए तो वो मुस्कुराता है, पर बाद में वो रोने लगता है। कुछ दिनों बाद स्टीफन फिर से एना को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेड पर ही रिलेशन रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि स्टीफन हर जगह उसका पीछा करे, लेकिन स्टीफन एना के प्यार में इस कदर पागल था कि वो एना के लिए अपनी वाइफ को छोड़ने को भी तैयार था। तब एना उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा करके तुम अपनी फैमिली को खो दोगे। तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अगर मेरे लिए कर रहे हो तो मैं मार्टिन से शादी करके हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो। एक दिन जब स्टीफन एना के घर उससे मिलने जाता है तभी वहाँ वो पीटर को देखता है जो एना का एक्स बॉयफ्रेंड था। साथ ही वो एना का बचपन का दोस्त भी था। पीटर को एना के घर पर देखकर स्टीफन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब पीटर एना के घर से चला जाता है तब स्टीफन फिर से एना के घर जाता है और एना से पीटर के बारे में पूछने लगता है। एना कहती है कि पीटर ही वो आदमी है जिससे मुझे पहला प्यार हुआ था। एना बताती है कि एक दिन मेरे भाई ने हम दोनों को कार में देख लिया था, इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था। दरअसल एना और उसके भाई के बीच रिलेशन था और एना का भाई नहीं चाहता था कि एना किसी और की हो जाए। एना बताती है कि इसी बात से दुखी होकर उसने सुसाइड किया था। इसके बाद पीटर ने ही एना को सहारा दिया था और वो पीटर के साथ ही पहली बार इंटीमेट हुई थी। एना के बारे में यह सब सुनकर स्टीफन को बहुत बुरा लगता है और वो उसे सहारा देता है। अगले दिन इंग्रिड का बर्थडे होता है, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ अपने फादर के घर जाती है।
जहां मार्टिन एना को भी इनवाइट करता है। जब वो सभी डिनर कर रहे थे तब मार्टिन सबको बताता है कि वो और एना शादी कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं, लेकिन इंग्रिड और स्टीफन इस बात से जरा भी खुश नहीं थे। इंग्रिड एना को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसे अजीब लगती है। वो बहुत कम बात करती है और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ छिपा रही हो। तो दूसरी तरफ स्टीफन भी इस बात से नाराज था। वो एना से बेइंतहा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि एना किसी और की हो जाए। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तब एना और स्टीफन मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। जब एना के रूम से स्टीफन बाहर आता है तब स्टीफन की बेटी उसे देख लेती है। वो किसी को ये बात बता ना दे, इसीलिए अगले दिन स्टीफन सेली को समझाता है। वो कहता है कि मुझे और तुम्हारी मॉम को एना अच्छी नहीं लगती। वो मार्टिन से शादी कर रही है, इसीलिए मैं उससे बात करने गया था। सेली भी इस बात को सच मान लेती है। आगे हम देखते हैं कि एना की मॉम मार्टिन और उसकी फैमिली से मिलने आई है। जब वो मार्टिन से मिलती है तो उसे मार्टिन बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि एना हमेशा बेकार लड़कों को ही डेट करती है, पर शुक्र है कि मार्टिन ऐसा नहीं है। बातों बातों में वो मार्टिन और एना के भाई को कंपेयर करती है। वो कहती है कि मार्टिन और एना का भाई एक जैसे ही दिखते हैं। ये बात सबको अजीब लगती है और एना उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा हो जाती है। एना की मॉम को भी अब पछतावा हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही वो डिनर खराब हुआ था। अब स्टीफन एना की मॉम को उसके होटल तक छोड़ने जाता है। रास्ते में एना की मॉम स्टीफन को बताती है कि एना आजकल बहुत खुश है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि किसी और की वजह से उसकी खुशियां छीन जाए। स्टीफन कहता है कि आप कहना क्या चाहती है। तब एना की मॉम बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। जब हम डिनर कर रहे थे तब तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। वो स्टीफन से कहती है कि तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है उसे अभी के अभी बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर स्टीफन एना को फोन करता है। वो कहता है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है हमें उसे खत्म करना होगा और यही सही रहेगा। लेकिन इसके बाद स्टीफन बहुत खोया खोया सा रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन स्टीफन जब अपने ऑफिस में था तभी उसे एक पार्सल आता है जिसमें एक एड्रेस और एक चाबी थी जो एना ने भेजी थी। जो एना और स्टीफन के बीच चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहे, इसीलिए एना ने एक अपार्टमेंट लिया था ताकि वो दोनों जब चाहे वहाँ टाइम बिता सके। एक दिन मार्टिन एना को घर लेकर आता है। जब एना और स्टीफन अकेले थे तब एना स्टीफन से कहती है कि अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो मैं मार्टिन से शादी नहीं करती। वो हमेशा स्टीफन के साथ रहना चाहती है और मार्टिन के साथ शादी करने वाली है। वो जैसे चल रहा था बस वैसे ही चलाना चाहती है। इसके बाद ये दोनों उस नए अपार्टमेंट में मिलते हैं। स्टीफन के वहाँ पहुँचते ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जोश में वो भूल जाते हैं कि वो चाबी अभी भी कील होल में है। दोनों बेड पर जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। वहीं हम मार्टिन को भी देखते हैं जो एना को ढूंढता हुआ उस अपार्टमेंट तक पहुंचता है। वो देखता है कि चाबी दरवाजे पर ही लगी हुई है, इसीलिए वो दरवाजा ओपन करता है। जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने ही फादर को अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हालत में देखकर वो सुन्न हो जाता है और ये होना ही था। सच को चाहे जितना भी छुपा लो वो सामने आ ही जाता है। इस बात से मार्टिन को इतना झटका लगता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। स्टीफन समझ गया था कि क्या हुआ है, इसीलिए वो बिना कपड़ों के ही मार्टिन के पास जाता है और उसकी बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है। ये खबर शहर में बहुत तेजी से फैलती है और स्टीफन का नाम बदनाम हो जाता है। उस रात जब स्टीफन घर आता है तब इंग्रिड बहुत रो रही थी। वो कहती है कि मार्टिन को उस रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर उस घर के मालिक ने घर पर कॉल किया था। यही वजह थी कि मार्टिन उस घर पर गया था। वो कहती है कि अगर मार्टिन को ये बात पता नहीं चलती तो तुम हम दोनों को ऐसे ही चीट करते रहते। यहाँ वो स्टीफन पे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि मार्टिन के बदले तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगले दिन जब इंग्रिड स्टीफन से पूछती है कि क्या उसने कभी उसे प्यार किया भी है या नहीं, इस बात का स्टीफन के पास कोई जवाब नहीं था। आगे हम देखते हैं कि स्टीफन अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है और एक दिन एना से मिलने जाता है, पर एना उससे बात भी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अब अकेला पड़ चुका है। उसे एना और अपने बेटे मार्टिन की बहुत याद आती है। वो हमें बताता है कि दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। दरअसल स्टीफन अभी भी इस भ्रम में जी रहा था कि वो एना से प्यार करता था, पर असल में उसने अपनी पूरी फैमिली गंवा दी थी और ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ था। एंड में स्टीफन बताता है कि उसने एना को आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा था। वो पीटर के साथ थी और उनके साथ उनका बच्चा भी था। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, जबकि स्टीफन बाकी की लाइफ अकेला ही जीता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।